सबसे बड़ी समस्या इसी में आती है जब साधारण सवाल पूछा जाता है कि आपने इस वस्तु को इतने में खरीदा है। सपोज दैट कोई कह दे कि हमें उस पर इतना किराया लग रहा है या इसको इतना खर्चा और उस पर करना पड़ रहा है, सब में किसमें होगा? क्रय मूल्य में। और विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। जिस वस्तु पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। नोट करना चाहो नोट कर लो। अब बात करते हैं लाभ हानि के फार्मूले से। किसके? लाभ हानि, ये सूत्र। प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला। पहले हमें पता होता है फर्स्ट कंडीशन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? तो हमें सदैव हानि होगी। तो सदैव क्या होगी? सदैव हानि होगी। दूसरी कंडीशन क्या है होती है कि अगर क्रय मूल्य कम हो, लेस देन, ठीक है ना, क्रय मूल्य कम हो किससे? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होगा? तो सदैव लाभ होगा। अब इसमें पहला फार्मूला आता है लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मीन्स माइनस क्रय मूल्य। दूसरा होता है हानि बराबर हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब तीसरा आता है फिर से क्रय मूल्य बराबर। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आगे क्रय मूल्य बराबर फिर से क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि।
इसके आगे आता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मूल्य गुणा 100 प्लस 100 प्लस लाभ। ठीक है, इसके आगे फिर से क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत। आगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस आगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि। इसके बाद फिर से विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत बटे 100। फिर से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। इसके बाद होता है 11 नंबर लाभ प्रतिशत। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आगे हानि प्रतिशत बराबर गुणा 100 बटे इतने फार्मूले याद करने के बाद आपको क्या होगा, कहीं भी कोई भी लाभ हानि के क्वेश्चन दिए होंगे तो क्या होगा, हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट या छूट बोलते हैं या बट्टा। बट्टा छूट या बोलेंगे क्या, डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य या जो एमआरपी पड़ी होती है,
है ना, इसी पे डिस्काउंट मिलेगा। और जो भी हानि के जितने भी फार्मूले बने हैं, हानि के जितने फार्मूले हैं सभी इसमें प्रयोग होते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि किसी वस्तु पे कुछ छूट है तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी या अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य गुणा मूल्य गुणा डिस्काउंट या बट्टा लिख लो, हिंदी में चल रहे हैं तो बट्टा ही लिखते थे, बट्टा बटे 100। हमेशा याद रखना कि जो आपको बताया गया है उसके अनुरूप चलते जाएंगे। और देखा, अब जितने बार इसका फार्मूला अगर चाहें तो और भी बना सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको वैट वगैरह देखा होगा, जब हम 5 स्टार होटल वगैरह में जाते हैं या किसी अच्छे जगह जाते हैं तो हमें अलग से कर देना पड़ता है, अलग से वैट जुड़ता है। वैट का मतलब है और बहुत सारी आपकी सुविधाएं, जैसे आपके आने से पहले कोई स्वागत के लिए खड़ा हो, या कोई वेटर आपके लिए खाना लेके आ रहा है, या कोई चीज आपकी सुविधा के लिए अलग से दी जा रही है, आपको बहुत अच्छी जगह बिठाया जा रहा है, सफाई दी जा रही है, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, तो ये एक तरीके का वैट हो जाता है, उसके अलग से लगता है। तो वहां पर क्या होगा कि वैट का मतलब है अलग से कर, एक तरीके का कर ही है ना। जैसे तो अब उसमें फिर क्या होगा, ग्राहक को उसी पे और भी कर देना पड़ता है। जो आपका अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य और प्लस जो भी आप पर टैक्स लग रहा है, जो भी आपके ऊपर ये टैक्स लग रहा है उस पर क्या होगा, प्लस में और चला जाता है, जो आपके एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है प्रतिशत से। प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब है प्रति धन शत, मतलब शत का मतलब कितना है, 100 से। और अगर किसी में डिस्काउंट, अगर प्रतिशत